रीवा विंध्याचल पर्वत की गोद में बसा हुआ मध्य प्रदेश का महज एक शहर नहीं बल्कि एक धरोहर है जो कभी अपनी गौरवशाली इतिहास और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ के सत्ताधारी दलों ने रीवा को अंधकार के गर्त में धकेलने का काम किया। ये कहानी है एक ऐसे युवा सोच की जो रीवा को इस अंधकार के गर्त से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। साल था 1985। ये वो दौर था जब इंदिरा नगर रीवा मध्य प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा एक बेटा जो आज अपनी काबिलियत के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर समय के साथ मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। लोग उन्हें बड़े अदब और आदर के साथ पुकारते हैं। बचपन को अपनी जवानी में तब्दील करते हुए वो बेटा बड़ा हो रहा था। उस बेटे का नाम माँ बाप ने दीपक रखा। 75 साल के अंदर इस देश की राजनीति को ऐसा बनाया कि हमारा यूज कैसे किया जाए, हम लोगों को कैसे वोट में कन्वर्ट कैसे किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जाति धर्म का नाटक, आपस में लड़ाने का नाटक किया गया है। महज दीपक से इंजीनियर दीपक सिंह बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब इंजीनियर दीपक सिंह के जीवन की शुरुआत परिवार के संघर्षों के साथ साथ शुरू हुई थी। पिता रोहिणी प्रताप सिंह जननायक के रूप में समाज के लिए सदैव समर्पित रहे। समाज के लिए पिता की उदारता और सहजता देखते हुए इंजीनियर दीपक सिंह बड़े हुए हैं। यही कारण था जिसकी वजह से दीपक सिंह के अंदर सहजता और जीवन के नैतिक मूल्यों का बीज रोपित हुआ और अपने पिता के आदर्शों पर चलकर समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए संकल्पित हुए। आपके मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा और इसके साथ साथ में आपको 105 मेर की जांच फ्री ना, उसके लिए आयुष्मान कार्ड की जरूरत है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ करहिया के नागरिक होना जरूरी है, एक वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल साहब कुछ नहीं मानते। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है। इंजीनियर दीपक सिंह के संघर्षों को यदि पैरामीटर से नापा जाए तो संघर्ष नापने के पैरामीटर भी हार मान जाए। शायद यही कारण था माता पिता ने बालक का नाम दीपक ही रखा ताकि उनका बेटा अंधियारे को दूर करके खुद के लिए मंजिल तलाश कर सके और लोगों को भी प्रकाशमयी रास्ता दिखा सके। जो सरकारें सियासत में बैठी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है और इसीलिए इस देश का बेड़ा घर उन लोगों ने कर रखा है। वो चाहते हैं कि ये शिक्षित ना होने पाए क्योंकि जानते हैं जिस दिन ये शिक्षा ले लेंगे ना, ये बोलने लगेंगे, तेजी से बोलने लगेंगे और जब लोग तेजी से बोलने लगते हैं ना तो भूचाल आ जाता है सियासत में। और वो चाहते हैं कि ये लोग बोले ना और हमारी सियासत इसी तरह चलती रहे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। शहर के पटरी दुकानदारों की स्थिति आज भी बद से बदतर है। उनको ना तो कोई समझने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। नगर पालिका वाले आते हैं और रोज 150 रुपए लेके चले जाते हैं। भैया हम लोग इतने तकलीफ से दुकान चलाते हैं कि क्या बताएं। घर में बच्चे हैं, उन लोग का पालना पड़ता है, इसकी वजह से हम लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं। और हम लोग की चाहे धंधा हो चाहे ना हो, लेकिन तो भी 150 रुपए नगर पालिका वालों को देना पड़ता है। शहर और कस्बे के नाली नालों की स्थिति आज भी बजबजाती दुर्गंध में
जस की तस बनी हुई है। सत्ता में बैठे माननीय विधायक क्षेत्र की जनता से किए गए अपने वादों से तिलांजलि देकर अपने हनक में अब गूंगे बहरे होकर मौन पड़े हैं। जुमलेबाजी और झूठे वादों का फरमान देने वाली सत्ताधारी सरकार के झूठ का परिणाम है रीवा क्षेत्र की जनता आज भी दर बदर ठोकरें खा रही है। हमारे बच्चों का रोजगार खा गए, पोषण आहार घोटाला, एक गर्भवती महिला का बच्चा जो जन्म लिया नहीं था 350 करोड़ का घोटाला करके उस बच्चे का निवाला इन भाजपा के लोगों ने छीन लिया। आपका आहार था, आपके उस गर्भवती महिला का जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया उसको पेट के अंदर मारने का काम ऐसे पापियों ने किया है। सत्ता को अपनी जागीर समझने वाली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कई दशकों से अपने अपने तरीके से मध्य प्रदेश और खास तौर पर इस विधानसभा की उपेक्षा ही किया है। क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों के लिए जैसे बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य के लिए शुरू से ही संघर्ष दिखता रहा है, मगर क्षेत्र की जनता को हर बार वादों के नाम पर जुमलेबाजी और खोखले वादे ही मिले हैं। अरे बरसात में इतना नाला में इतना पानी भर जाता है, कोई नेता मुखिया प्रधान नहीं देखने आ बता है। हम बच्चे कहा है कि पानी उलझ के पानी भीतरे भर जाई, तब हम भीतर जब भर जाता है तब मैंने उलझ के अपने बिछौना लगावत है, गुजारा कर रहा है। आज रीवा विधानसभा की जनता उन्नति और विकास की नीति को समझने वाले इंजीनियर दीपक सिंह का इंतजार कर रही है, क्योंकि रीवा विधानसभा की जनता ये भली भांति जानती है सत्ता में बैठे लोग यहाँ की जनता से दशकों से सिर्फ खोखले वादे करते आए हैं। आज तक का करी सरकार हमारा बचन के कौन कॉलोनी दे, कौन हमका बचन के वादे है, कब झुग्गी एकदम झुग्गी झोपड़ी में मने रही रहा है। कौन रोड बनवा रहा, कौन हमका सुविधा दे, कुछ सुविधा नहीं दिया। अभी सत्ताधारी पार्टियां जाति धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने लगी हैं। एक माँ का और एक बेरोजगार बेटे का दर्द क्या होता है उनसे मिलकर ही पता चलता है। बोल दे बेटा तेरा 2-4 साल में तेरी पक्की नौकरी हो जाएगी, आज तक शुक्ला जी फिर के झांके नहीं। यूके स्कॉटलैंड से उच्च स्तरीय शिक्षा लेकर दीपक सिंह से इंजीनियर दीपक सिंह आप बन गए, लेकिन पिता के आदर्शों पर चलने का आपका सपना जो आपको पूरे समाज का बना दिया, लोगों के संघर्षों में लड़ना, किसी की अंधेरी जिंदगी में उजाला बनकर किसी के साथ खड़ा होना आपको महान बना दिया। और 2150 की कीमत का गेहूं जो आज समर्थन मूल्य मिलता है, 3000 रुपए गेहूं आपको मंडी से लेकर अपनी सोसाइटी में 3000 रुपए में 1 कुंटल गेहूं आप बेच पाओ। ये है केजरीवाल सरकार का मॉडल। आपने अपनी जन्मभूमि और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया। तो इन्होंने इनकी भावना ये आई कि मैं हिंदुस्तान में रह के अपने जिले प्रदेश में रह के और ऐसा काम करें जो समाज के हितकर हो, समाज के लिए सभी समाज के लिए हितकर हो। तो इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में खास तौर पर, स्वास्थ्य के संदर्भ में खास तौर पर और ऐसे कदम इन्होंने राजनीति में रखा। इंजीनियर दीपक सिंह का मानना है एक पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति का जीवन तभी सफल है जब वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए जीने की प्रेरणा बन जाए। और यही कारण है इंजीनियर दीपक सिंह ने अपने सपनों की नौकरी छोड़कर गांव, शहर और समाज के सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर रवाना हो गए। इस देश को 75 साल आजाद हुए हो गए,
कभी भी बस्ती को लोगों ने सिर्फ पैसों में चुनाव के टाइम तौला है, इसके अलावा कभी सोचा नहीं। इस बार विधानसभा रीवा के क्षेत्रवासियों की पहली पसंद है आपकी अपनी सहज और स्वच्छ छवि के धनी इंजीनियर दीपक सिंह जी, जिन्हें इस बार रीवा की जनता ने चुनने का मन बना लिया है। जो कुछ नहीं कर रहा, जो करेगा उसी को नहीं देंगे वोट, किसी और को देंगे, किसी को नहीं देंगे। झाड़ू में देंगे हम, जो हमारा झाड़ू लगाएगा उसी को देंगे। जो मतलब हमारा गांव का संविधान है, जो सफाई करेगा वही उसी को वोट देंगे हम। अपने क्षेत्र को खुशहाल बनाने के लिए इंजीनियर दीपक सिंह जी इस बार रीवा विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में संकल्पित हैं। जब 17 नवंबर को मतदान केंद्र पर जाएं, तो आम आदमी पार्टी के सशक्त प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह को अपने मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि इस बार किसी सत्ताधारी की सरकार नहीं बल्कि आपकी अपनी सरकार चुनने की बारी है। इंजीनियर दीपक सिंह को रीवा की बागडोर थमाने की बारी है। बिजली की लुटाई इस रीवा से लेकर मध्य प्रदेश में चल रही है। ऐसी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और फ्री में देंगे 300 यूनिट, और किसानों को फ्री में पूरा 24 घंटे बिजली देंगे। और उसके साथ साथ में बेरोजगारों को, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे इन लोगों को, और जिससे आगे सरकार उनके लिए रोजगार का अवसर ढूंढेगी। 10 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे। इस तरह की मोटा मोटी सुविधा करेंगे और चाहेंगे कि कुछ कंपनियों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हों और यहाँ के 100 तो नहीं पर 80% लोगों को लोकल बेस पे रोजगार मिले यदि कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट। अभी भाजपा के एक विधायक ने एक चीज़ कही कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट खुला है, पर वहाँ के स्थानीय लोगों को 0% रोजगार मिला है। पर हमारा इतना है, हम भाई झाड़ू वाले भैया को वोट देंगे बस। अरे दिक्कत अब हमको तो बहुत ही है, अब हम क्या बताए कि इतनी दिक्कत है। दिक्कत कब का कही हम भैया दे तो झड़ुए वालों को वोट दे, दीपक भैया का है। जो अपने कदमों से लिखने चला है इतिहास, उसके संघर्षों की फतह अभी भी है बाकी। जिसने खुद को खुद से गढ़ा है, वक्त के संघर्षों में